दो सगे भाई थे, लालमणि और नीलमणि। लालमणि नीलमणि से केवल 2 साल बड़ा था, लेकिन नीलमणि हर काम लालमणि से पूछ पूछ कर ही करता था। उनके माता पिता नहीं रहे थे। खूब अच्छा सा घर बना संवार कर तो उन्हें माता पिता दे गए थे, पढ़ा लिखा भी गए थे, लेकिन न तो दोनों में से कोई रोजगार कर रहा था और न ही किसी की शादी हुई थी। दोनों नौकरी खोज रहे थे। इसी खोज में दिन निकल रहे थे और माता पिता की छोड़ी हुई जमा पूंजी समाप्त हुई जाती थी। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। लालमणि सोचता, मैं बड़ा हूँ, मेरा कर्तव्य है कि नीलमणि को तनाव न होने दूं। चिंता करने के लिए मैं जो हूँ। पैसा समाप्त होने वाला है, लेकिन नीलमणि को पता नहीं चलना चाहिए। नीलमणि चुपके चुपके सब हिसाब रखता कि भैया पर कितना भार है, कैसे घर चलाते हैं, कितना कष्ट झेलते हैं, कितना काम करते हैं और नीलमणि का कितना ध्यान रखते हैं। दोनों भाई सुबह शाम साथ साथ टहलने जाते थे। रास्ते भर खूब बातें करते। घर के भीतर और आंगन में बैठकर भी उनकी बहुत बातें होती थीं। लालमणि हमेशा अपनी चिंता छिपाता था और खुश दिखने की कोशिश करता था। नीलमणि मुंह से तो कुछ नहीं कहता था, लेकिन मन ही मन सब समझता था। दोनों भाई नौकरी के लिए कोशिश कर रहे थे और नौकरियों के बारे में ही अधिक बातें करते थे। इस तरह दोनों की जानकारियां भी बढ़ती ही थीं, साथ ही अकेलापन भी नहीं लगता था उन्हें। नीलमणि सोचता, मेरी नौकरी लग जाए तो सबसे पहले भैया की शादी कराऊं। भाभी घर संभाल लेगी तो भैया का काम बहुत हल्का हो जाएगा। वे आराम से नौकरी ढूंढ सकेंगे और अच्छी नौकरी कर सकेंगे। मैं तो छोटा हूँ, छोटी मोटी नौकरी भी कर लूंगा, जिसमें 3 लोगों का खाना पीना चल जाए। ऐसी नौकरी ही पकड़ लेता हूँ, यदि अच्छी नौकरी नहीं मिल पाएगी तो। नीलमणि भाई से छिपाकर गाँव की कस्बों की नौकरी के लिए भी प्रार्थना पत्र भेज देता था। चुपचाप परीक्षा भी दे आता था। उसे ग्राम विकास अधिकारी की नौकरी मिल गई। तब लालमणि को बताया उसने। लालमणि ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी नौकरी करने की आवश्यकता नहीं। गांव में तुम कैसे रह पाओगे? हमेशा शहर की सुविधाओं में रहे हो। छोड़ दो, यह नौकरी मत करो। नीलमणि ने कहा, यह नौकरी करते हुए मैं अच्छी नौकरियों के लिए भी अप्लाई करता रहूंगा भैया। जब अच्छा जॉब मिल जाएगा तो इसे छोड़ दूंगा। नीलमणि की जिद पर लालमणि को उसे भेजना पड़ा। दोनों भाई खूब गले मिलकर विदा हुए। एक ऊंचे कगार पर बने पतले से पुल को पार करके जाना पड़ता था वहाँ जहाँ नीलमणि की नौकरी लगी थी। नीलमणि ने खूब परिश्रम से नौकरी का सब काम सीखा और कई महीने बाद लालमणि को वहाँ बुलाया। लालमणि पहले तो भाई की स्थिति देखकर चिंतित हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसका भी मन लग गया गाँव में। उसने नीलमणि से कहा, जब तुम्हें यह नौकरी अच्छी लग रही है तो मैं तुम्हें छोड़ने को नहीं कहूँगा। मैं सोच रहा हूँ शहर वाले घर के पीछे वाले कमरों में कुछ मशीनें लगा लूँ, अपना ही कारोबार करूँ। नौकरी की खोज में कब तक लगा रहूँगा, लेकिन भैया जो जमा पूंजी है वह सारी कारोबार जमाने में खर्च हो जाएगी। नीलमणि ने कहा, चिंता न करो भैया, आप काम शुरू कर दो। हमारा घर बहुत बड़ा है, 2 कमरों में मशीनें लगेंगी, तब भी 1-2 कमरे उन लोगों के रहने के लिए बचेंगे जो आपकी मशीनें चलाएंगे। मजदूर मिस्त्री जो भी रखना हो आप रखो। अब तो मैं भी कमा रहा हूँ ना भैया, आपको इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। अब मैंने नौकरी का सब काम सीख लिया है। मैं हर छुट्टी को आपके पास आकर हाथ बढ़ा सकता हूँ आपका। लालमणि बोला, मैं ऐसे ही उत्पाद तैयार करना चाहता हूँ जिनकी खपत गाँव में भी हो। इस तरह मैं भी गाँव घूमूंगा, तुम्हारे पास आऊंगा और तुम भी शहर आकर मेरा हाथ बटाओगे। हमारा कारोबार अच्छी तरह आगे बढ़ सकेगा, घर का भी अच्छा उपयोग हो सकेगा और भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। नीलमणि, तुमने यह नौकरी पकड़कर बड़ी समझदारी की, नहीं तो मैं इतना बड़ा कदम कैसे उठा पाता। नीलमणि ने कहा, आप नहीं कहते थे तब भी मैं आपकी चिंता समझता था भैया। इस तरह प्रेम से रहते, एक दूसरे को समझते हुए लालमणि और नीलमणि का कारोबार भी जम गया और वे काफी समय साथ भी रह पाते थे। प्रेम हो, रोजगार हो तो घर भी बस ही जाता है।